जब कोई इंसान पहली बार ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखता है, तो उसे नहीं पता होता कि वह सिर्फ एक बाजार में नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के एक अजीब से समुद्र में उतर रहा है। यह समुद्र डर से भरा है, लालच से भरा है, आशा से भरा है और सबसे ज्यादा भ्रम से भरा है। और इसी समुद्र में हर रोज हजारों लोग डूब जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तैरना सीख जाते हैं, कुछ लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। और आज की कहानी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने खुद को समझा और बाजार को भी समझा। दोस्तों, आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो शायद तुमने कभी सुनी नहीं होंगी। ये बातें किसी किताब में नहीं मिलेंगी, ये बातें किसी कोर्स में नहीं सिखाई जाती। ये बातें सिर्फ अनुभव से आती हैं, उस अनुभव से जो नुकसान ने दिया, उस अनुभव से जो असफलता ने दिया, उस अनुभव से जो अपने ही आप से हार कर आता है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई, सफल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए। मैं उनसे कहता हूं, सबसे पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। और इस सवाल पर वह चुप हो जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि यह कैसा सवाल है। लेकिन सच यही है कि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम बाजार को कभी नहीं जान सकोगे। क्योंकि बाजार कोई बाहरी चीज नहीं है, बाजार तुम्हारे भीतर की दुनिया का एक आईना है। जब तुम चार्ट देखते हो तो वह चार्ट तुम्हें क्या दिखा रहा है? वह चार्ट तुम्हें तुम्हारा डर दिखा रहा है, तुम्हारा लालच दिखा रहा है, तुम्हारी जल्दीबाजी दिखा रहा है, तुम्हारी अधीरता दिखा रहा है। और जब तक तुम यह सब नहीं समझोगे, तब तक तुम हमेशा हारते रहोगे। क्योंकि तुम किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहे, तुम खुद से लड़ रहे हो। अब मैं तुम्हें एक ट्रेडर के सफर की 3 अवस्थाओं के बारे में बताता हूं। पहली अवस्था है अज्ञानता की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वह कुछ नहीं जानता। उसे लगता है कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, बस एक अच्छा सा इंडिकेटर लगाओ, कुछ लाइन खींच दो और पैसा बन जाएगा। लेकिन जब वह बाजार में उतरता है तो पहली ही चोट इतनी जोरदार होती है कि उसके सारे सपने धराशायी हो जाते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति हर दिन एक नई स्ट्रेटजी आजमाता है। आज किसी यूट्यूबर ने कुछ बताया तो उसे फॉलो कर लिया, कल किसी टेलीग्राम ग्रुप में कुछ मिला तो वह कर लिया, परसों किसी किताब में कुछ पढ़ा तो उसे लागू कर दिया। और इस तरह महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, लेकिन सफलता कहीं नजर नहीं आती। और धीरे धीरे व्यक्ति टूटने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग इस टूटने से गुजरकर एक नई अवस्था में प्रवेश करते हैं, और यह है दूसरी अवस्था, जागरूकता की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति को समझ आने लगता है कि समस्या स्ट्रेटजी में नहीं है, समस्या मेरे अंदर है। वह समझने लगता है कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो हर बार अपनी योजना को तोड़ता है। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो डर में आकर गलत फैसले लेता है। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो लालच में आकर ज्यादा रिस्क ले लेता है। यह अवस्था बहुत कठिन होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को खुद से लड़ना पड़ता है। उसे अपनी हर गलती को स्वीकार करना पड़ता है, उसे हर नुकसान की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और यह सब करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इंसान का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता है। लेकिन यहां उसे खुद को दोष देना पड़ता है। और यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग इस मोड़ को पार कर लेते हैं, वह तीसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, और यह है महारत की अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति अपने आप को इतनी अच्छी तरह से जान चुका होता है कि बाजार उसे अब हिला नहीं सकती। उसे अब पता होता है कि कब मेरा मन मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है, कब मेरा डर मुझे रोक रहा है, कब मेरा लालच मुझे धक्का दे रहा है। और वह इन सब चीजों को बस देखता है, वह इनके साथ नहीं बहता। यह अवस्था एक ध्यान की तरह होती है, एक मेडिटेशन की तरह, जहां व्यक्ति बाजार में होता है लेकिन बाजार से प्रभावित नहीं होता। वह ट्रेड लेता है लेकिन ट्रेड में उलझता नहीं है। वह नुकसान खाता है लेकिन टूटता नहीं है। वह मुनाफा कमाता है लेकिन घमंड नहीं करता। यह एक संतुलन की अवस्था है जहां सब कुछ सहज हो जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि एक स्ट्रेटजी पर टिके रहने का असली अर्थ क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्ट्रेटजी पर टिके रहने का मतलब है कि बस एक ही सेटअप को दोहराते रहो। लेकिन नहीं, स्ट्रेटजी पर टिके रहने का असली अर्थ है कि अपने आप पर टिके रहो, अपने विश्वास पर टिके रहो, अपनी समझ पर टिके रहो। देखो, जब तुम पहली बार एक स्ट्रेटजी सीखते हो तो तुम उसे सिर्फ दिमाग से समझते हो। तुम्हें पता होता है कि यह सेटअप ऐसे दिखता है, यहां एंटर करना है, यहां एक्सिट करना है। यह सब तुम्हारे दिमाग में होता है, लेकिन तुम्हारे शरीर में नहीं होता, तुम्हारी आत्मा में नहीं होता। और यही समस्या है। जब तुम लाइव ट्रेडिंग करते हो तो दिमाग तो सही काम करता है, लेकिन शरीर कहां है? शरीर डर में है, शरीर की नसें तनी हुई हैं, दिल तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं। और इस हालत में तुम कैसे सही फैसला लोगे? तुम नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा दिमाग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं।
और इसीलिए एक ही स्ट्रेटजी को बार बार चलाना जरूरी है, क्योंकि जब तुम बार बार एक ही काम को दोहराते हो तो धीरे धीरे वह तुम्हारे शरीर में उतर जाता है। पहले 10 ट्रेड में तुम्हारे हाथ कांपेंगे, अगले 20 ट्रेड में कांपना कम होगा, 50 ट्रेड के बाद कांपना लगभग खत्म हो जाएगा और 100 ट्रेड के बाद तुम्हारे शरीर को वह सेटअप ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक कार चलाना सीखना। पहली बार जब तुम कार में बैठते हो तो तुम्हें हर चीज सोचनी पड़ती है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है। लेकिन जब तुम 6 महीने से कार चला रहे हो तो तुम्हें कुछ सोचना नहीं पड़ता। तुम्हारे हाथ पैर अपने आप सब कुछ कर लेते हैं और तुम बातें करते हुए, गाना सुनते हुए कार चला लेते हो। यही मसला है ट्रेडिंग में भी। अब बात करते हैं उस सबसे कठिन समय की जब तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही होती है। यह समय हर ट्रेडर के जीवन में आता है और यह समय इतना भयानक होता है कि लोग इसे सहन नहीं कर पाते। 5 दिन लगातार नुकसान, 10 दिन लगातार नुकसान, 15 दिन लगातार नुकसान, और तुम्हारे दिमाग में एक आवाज आती है कि छोड़ दो ये स्ट्रेटजी, ये काम नहीं कर रही। लेकिन यहीं पर तुम्हें रुकना है। यहीं पर तुम्हें सोचना है कि क्या मैं सच में स्ट्रेटजी की वजह से हार रहा हूं या अपनी वजह से हार रहा हूं। और जब तुम ईमानदारी से अपने ट्रेड्स को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ज्यादातर नुकसान तुम्हारी गलतियों की वजह से हुए हैं। तुमने अपने रूल्स को तोड़ा, तुमने जल्दी में एंटर कर लिया, तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तुमने ज्यादा साइज ले लिया। ये सब तुम्हारी गलतियां हैं, स्ट्रेटजी की नहीं। और जब तुम ये समझ जाते हो तब तुम्हारा काम है कि स्ट्रेटजी को मत बदलो, खुद को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने तरीके को बदलो। और यह बदलाव तभी आएगा जब तुम एक ही रास्ते पर चलते रहोगे, क्योंकि अगर तुम हर हफ्ते रास्ता बदल दोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि असली समस्या क्या थी। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। एक समय था जब मैं भी स्ट्रेटजी बदलता रहता था, हर महीने कुछ नया, और मैं सोचता था कि मैं सीख रहा हूँ, लेकिन असल में मैं भाग रहा था। मैं अपने आप से भाग रहा था, क्योंकि मुझे अपने आप का सामना नहीं करना था। मुझे अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करना था, और इसीलिए मैं हमेशा यह कहता था कि यह स्ट्रेटजी खराब है, वह स्ट्रेटजी खराब है। लेकिन एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं अब नहीं भागूंगा। मैं एक स्ट्रेटजी को साल भर चलाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस साल में मैंने अपने बारे में इतना कुछ सीखा जितना पिछले 5 सालों में नहीं सीखा था। मुझे पता चला कि मैं हमेशा डर में रहता हूं। मुझे पता चला कि मैं हमेशा जल्दीबाजी करता हूं। मुझे पता चला कि मैं नुकसान से डरता हूं और इसलिए मैं छोटी पोजीशन लेता हूं। यह सब मुझे तब पता चला जब मैंने एक ही जगह पर खड़ा होकर खुद को देखा। और यही वह बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं। स्ट्रेटजी पर टिके रहने का मतलब सिर्फ ट्रेडिंग में टिके रहना नहीं है। इसका मतलब है अपने आप के सामने टिके रहना, अपनी कमजोरियों के सामने टिके रहना, अपने डर के सामने टिके रहना। और जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हारे अंदर एक बदलाव आएगा, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि हर ट्रेड जीतेगा या हारेगा, लेकिन नहीं। प्रोबेबिलिटी का असली मतलब यह है कि तुम्हें नहीं पता कि कौन सा ट्रेड जीतेगा और कौन सा हारेगा। तुम्हें बस इतना पता है कि अगर तुम 100 ट्रेड लोगे तो उनमें से 60 या 70 जीतेंगे और बाकी हारेंगे। और यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम हर ट्रेड को अलग नजर से देखने लगते हो। अब हर ट्रेड तुम्हारे लिए जीवन मरण का सवाल नहीं रहता। अब हर ट्रेड बस एक प्रयोग बन जाता है, एक डेटा पॉइंट बन जाता है। और तब तुम्हारे ऊपर से वह बोझ उठ जाता है कि हर ट्रेड जीतना जरूरी है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तुम एक ही स्ट्रेटजी को लंबे समय तक चलाते हो, क्योंकि जब तुम सिर्फ 10 ट्रेड लेते हो तो तुम्हें कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जब तुम 100 ट्रेड लेते हो तो तुम्हें पैटर्न दिखने लगता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि यह स्ट्रेटजी किस तरह की मार्केट में अच्छा काम करती है और किस तरह की मार्केट में खराब काम करती है। और यह ज्ञान अमूल्य है, क्योंकि जब तुम्हें यह पता होता है तो तुम बाजार के साथ तालमेल बिठा लेते हो। तुम जानते हो कि अभी मेरी स्ट्रेटजी काम करेगी या नहीं, और अगर नहीं करेगी तो तुम आराम से इंतजार कर सकते हो। तुम्हें जबरदस्ती ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात बताता हूं। ट्रेडिंग असल में एक आत्मिक यात्रा है। यह सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है। यह अपने आप को जानने का खेल है। यह अपने डर को जीतने का खेल है। यह अपने लालच को नियंत्रित करने का खेल है। यह अपने अहंकार को तोड़ने का खेल है। जब तुम ट्रेडिंग शुरू करते हो तो तुम सोचते हो कि यह तो बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें पता चलता है कि यह सबसे कठिन काम है, क्योंकि यहां तुम्हें किसी और से नहीं लड़ना, यहां तुम्हें अपने आप से लड़ना है।
और अपने आप से लड़ना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि तुम खुद को धोखा दे सकते हो, तुम खुद से झूठ बोल सकते हो, तुम खुद को बहाने दे सकते हो, लेकिन बाजार तुम्हें धोखा नहीं दे सकती। बाजार तुम्हारे सामने सच्चाई रख देती है। अगर तुम गलत हो तो तुम्हें नुकसान होगा, अगर तुम सही हो तो तुम्हें मुनाफा होगा। यहाँ कोई बहाना नहीं चलता, यहाँ सिर्फ नतीजा मायने रखता है। और यही वह जगह है जहाँ ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि वह अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाते। वह हमेशा बाजार को दोष देते हैं। वह कहते हैं कि बाजार में मैनिपुलेशन है, बाजार में धांधली है, बड़े खिलाड़ी हमें हरा रहे हैं। लेकिन सच ये है कि कोई तुम्हें नहीं हरा रहा, तुम खुद को हरा रहे हो। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। तब तुम अपने अंदर देखने लगते हो, तब तुम अपनी गलतियों को पहचानने लगते हो, तब तुम अपने डर को समझने लगते हो, और तब तुम धीरे धीरे बदलने लगते हो। यह बदलाव रातों रात नहीं होता, यह महीनों साल लगता है, लेकिन यह बदलाव होता जरूर है। और जब यह बदलाव होता है तो ट्रेडिंग पूरी तरह से बदल जाती है। पहले जो तुम्हें मुश्किल लगता था वह अब आसान लगने लगता है। पहले जो तुम्हें डराता था वह अब तुम्हें शांत करने लगता है। पहले जो तुम्हें परेशान करता था वह अब तुम्हें सिखाने लगता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि क्यों ज्यादातर लोग एक स्ट्रेटजी पर नहीं टिक पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है धैर्य की कमी। हम सब चाहते हैं कि तुरंत नतीजा मिले, आज लगाया तो कल प्रॉफिट दिखे, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती। किसी भी चीज में महारत हासिल करने में समय लगता है। अगर तुम एक संगीत वाद्य यंत्र सीखना चाहते हो तो क्या तुम 1 महीने में सीख जाओगे? नहीं। अगर तुम एक भाषा सीखना चाहते हो तो क्या तुम 2 महीने में सीख जाओगे? नहीं। फिर ट्रेडिंग में तुम क्यों सोचते हो कि 3 महीने में तुम मास्टर बन जाओगे? यह तो और भी मुश्किल है। और इसलिए जब तुम एक स्ट्रेटेजी को सिर्फ 2 या 3 महीने चलाते हो और फिर छोड़ देते हो तो तुम असल में खुद को धोखा दे रहे हो। तुम खुद को वह समय नहीं दे रहे जो जरूरी है, तुम खुद को वह अनुभव नहीं दे रहे जो जरूरी है। दूसरा कारण है तुलना करना। हम हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। हम देखते हैं कि कोई और किसी दूसरी स्ट्रेटजी से पैसा बना रहा है और हमें लगता है कि शायद वह स्ट्रेटजी बेहतर है, और हम अपनी स्ट्रेटजी छोड़कर उस नई स्ट्रेटजी के पीछे भागने लगते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। जो स्ट्रेटजी किसी और के लिए सही है वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकती। तुम्हारी सोच अलग है, तुम्हारा व्यक्तित्व अलग है, तुम्हारा रिस्क टॉलरेंस अलग है, और इसलिए तुम्हें वह स्ट्रेटजी चुननी चाहिए जो तुम्हारे अनुकूल हो और फिर उस पर टिके रहना चाहिए। तीसरा कारण है तत्काल संतुष्टि की चाहत। हम सब चाहते हैं कि हमें अभी खुशी मिले, अभी मजा आए, अभी उत्साह महसूस हो, और जब हमारी स्ट्रेटजी में कुछ दिन कुछ नहीं होता तो हमें बोरियत होने लगती है। हमें लगता है कि यह तो बहुत उबाऊ है और हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं। लेकिन असली ट्रेडिंग उबाऊ होती है। यह कोई रोमांचक खेल नहीं है, ये एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है। यहाँ हर दिन कुछ नया नहीं होता, यहाँ हर दिन वही काम दोहराना पड़ता है। और जो लोग इस उबाऊपन को सहन कर लेते हैं वही सफल होते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब तुम सच में एक स्ट्रेटजी पर टिक जाते हो तो क्या होता है। सबसे पहली चीज जो होती है वह है आत्मविश्वास। जब तुम एक ही स्ट्रेटजी को बार बार चलाते हो तो तुम्हें उस पर भरोसा होने लगता है। तुम जानते हो कि यह काम करती है, तुम्हें पता है कि कभी कभी यह फेल होगी, लेकिन लंबे समय में यह सफल होगी, और यह भरोसा तुम्हें शांत रखता है। दूसरी चीज जो होती है वह है स्पष्टता। जब तुम हर हफ्ते स्ट्रेटजी नहीं बदलते तो तुम्हारे दिमाग में भ्रम नहीं रहता। तुम्हें पता होता है कि क्या करना है, तुम्हें पता होता है कि कब करना है, और यह स्पष्टता तुम्हारे फैसलों को बेहतर बनाती है। तीसरी चीज जो होती है वह है स्थिरता। जब तुम एक ही रास्ते पर चलते हो तो तुम्हारे नतीजे स्थिर होने लगते हैं। पहले जहां तुम्हें कभी बहुत ज्यादा मुनाफा तो कभी बहुत ज्यादा नुकसान होता था, अब तुम्हारे नतीजे एक सीमा में रहने लगते हैं, और यह स्थिरता ही असली सफलता है। चौथी चीज जो होती है वह है आंतरिक शांति। जब तुम जानते हो कि तुम सही रास्ते पर हो तो तुम्हारे अंदर एक शांति आ जाती है। अब तुम्हें हर दिन नई चीज ढूंढने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें हर दिन खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। अब तुम बस अपना काम करते हो और नतीजे का इंतजार करते हो। और पांचवी चीज जो होती है वह है व्यक्तिगत विकास। जब तुम एक ही जगह पर टिककर अपने आप को देखते हो तो तुम बढ़ते हो, तुम सीखते हो, तुम समझदार बनते हो, और यह विकास सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन में दिखता है। अब बात करते हैं उस सबसे गहरी सच्चाई की जो हर ट्रेडर को समझनी चाहिए, और वह सच्चाई यह है कि बाजार कोई जगह नहीं है। बाजार एक मनोवैज्ञानिक अनुभव है। यह तुम्हारे मन में होता है।
जब तुम चार्ट देखते हो तो तुम केवल कुछ लाइनें और कैंडल नहीं देख रहे। तुम हजारों लोगों के डर और लालच को देख रहे हो। तुम हजारों लोगों के फैसलों को देख रहे हो और उन्हीं फैसलों से प्राइस बनती है। और अगर तुम यह समझ जाओ कि बाजार मानव मनोविज्ञान का प्रतिबिंब है, तो तुम बाजार को अलग नजर से देखने लगोगे। अब तुम सिर्फ तकनीकी विश्लेषण नहीं करोगे, अब तुम मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी करोगे। तुम सोचोगे कि लोग क्यों डरे हुए हैं, लोग क्यों लालची हैं, और इस सोच से तुम बेहतर फैसले ले पाओगे। और यही वह जगह है जहां एक स्ट्रेटजी पर टिके रहना तुम्हारी मदद करता है। क्योंकि जब तुम एक ही स्ट्रेटजी को बार बार चलाते हो, तो तुम मानव मनोविज्ञान के पैटर्न को समझने लगते हो। तुम्हें पता चलता है कि किस तरह की स्थिति में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, और यह ज्ञान तुम्हें वह धार देता है जो किसी इंडिकेटर से नहीं मिल सकती। अब मैं तुम्हें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूं। ट्रेडिंग में सफलता का मतलब पैसा नहीं है। सफलता का मतलब है अपने आप को जीतना। जब तुम अपने डर को जीत लेते हो, जब तुम अपने लालच को काबू कर लेते हो, जब तुम अपनी जल्दीबाजी को रोक लेते हो, तब तुम जीत जाते हो। और जब तुम जीत जाते हो तो पैसा अपने आप आता है। लेकिन अगर तुम सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो तुम कभी नहीं जीतोगे, क्योंकि पैसा सिर्फ एक नतीजा है। असली चीज है प्रक्रिया, और प्रक्रिया में टिके रहना ही असली ट्रेडिंग है। तो दोस्तों, अब तुम्हें फैसला करना है। क्या तुम हर महीने स्ट्रेटजी बदलते रहोगे या एक स्ट्रेटजी पर टिके रहोगे? क्या तुम अपने आप से भागते रहोगे या अपने आप का सामना करोगे? क्या तुम तत्काल संतुष्टि चाहोगे या दीर्घकालीन सफलता चाहोगे? यह फैसला तुम्हारा है, और यह फैसला तुम्हारी पूरी ट्रेडिंग यात्रा को तय करेगा। अगर तुम सही फैसला लोगे तो 1 साल बाद तुम एक अलग इंसान होगे, एक मजबूत इंसान होगे, एक समझदार इंसान होगे और एक सफल ट्रेडर होंगे। और हमेशा याद रखो कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाएगी। ये एक जीवन भर की यात्रा है, और इस यात्रा में जो धैर्य रखता है, जो अपने रास्ते पर टिकता है, जो अपने आप पर भरोसा रखता है, वही अंत में मंजिल तक पहुंचता है। बाकी सब बीच रास्ते में ही थक कर बैठ जाते हैं। तो आज से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। एक स्ट्रेटजी चुनो, उसे अपनाओ, उस पर टिके रहो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। क्योंकि जब तुम बाजार में खुद को जीत लेते हो, तो तुम जिंदगी में भी खुद को जीत लेते हो, और यही है असली